कितना अजीब सा समय आ गया है। कई लोग अंदर से ख़त्म हो रहे हैं। किसी ने तो अपना फ़ोटो लेना ही छोड़ दिया है, किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया, किसी ने रिश्तों से ही उम्मीद लगाना छोड़ दी। बहुत सारे लोग धोखे खाकर अकेले रहना सीख गए हैं। कई लोगों ने अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया है। अजीब सा टाइम है, लोग अंदर से बिखर रहे हैं। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपके पार्टनर को आपकी अहमियत समझ में आए, आपकी वैल्यू समझ में आए। होता क्या है, शुरू में जब आप रिलेशनशिप में रहते हो तो वो आपको बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण आपकी अहमियत कम हो जाती है। अब आप याद करो कि आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद थी। किसी को आपसे बातें करना पसंद था, किसी को आपका केयर करना। आप उनकी हर बात को समझो, क्यों, कैसे, कब, वो क्या पसंद करते थे आप में। इसे आप आराम से कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, तो जो आप में उन्हें पसंद है उसे आप कम कर दो। आपको लग रहा होगा ये क्या है, प्यार में तो केवल देना रहता है, ये कम क्यों दिया जाए, उसमें तो भर भर के देना है। यही गलती कर बैठते हो, उसे कम कर दो। कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, वो अच्छा नहीं लगता है। मान लो आप बहुत अच्छा खाना खाए हो, पेट भर के खा लिए हो, उसके बाद आपको कितना भी अच्छा खाना आपके सामने रख दिया जाए तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, उसे आप छोड़ दोगे। इसी तरह इमोशंस भी है। जब आप बार बार उन्हें भर भर के इमोशंस दे रहे हो तो सामने वाला भी उस इमोशंस से उसका मन भर जाता है और यही आपका वैल्यू कम हो जाता है। वो आपको स्पेशल फील करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। तो अब आप क्या करो कि जो आपका प्यार है, जो इमोशंस है, वो थोड़ा कम दो, धीरे धीरे दो, तो फिर यहाँ आपकी अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। रिलेशनशिप में जब आप मिलते हो तो दो बातें होती है, अच्छा यानी गुड एक्सपीरियंस, दूसरा बुरा यानी बैड एक्सपीरियंस। लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस तो किसी को भी अच्छा लगता है, तो वो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन एक ही टाइप का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आप कुछ अलग करो, डिफरेंट फीलिंग के लिए करो जो उसे याद रहे, यानी आपके पार्टनर को याद रह सके। अब मान लीजिए आप कोई बॉयफ्रेंड हो और आप अपनी गर्लफ्रेंड की सिर्फ तारीफ मत करो, क्योंकि उसकी जो तारीफ है बहुत सारे लोगों ने की होगी, तो फिर तारीफ केवल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो डिफरेंट करो। अब आगे बढ़ते हैं कि आप रिलेशनशिप में आने के बाद खुद को कभी भी चेंज करने की कोशिश मत करो। यहाँ क्या होता है कि पार्टनर के आने के बाद आप जो कर रहे थे उसे छोड़ देते हो और फिर उनको ही टाइम देना शुरू कर देते हो, उनमें ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये गलती मत करो। आप जो कर रहे थे उसे फिर से करना आप शुरू कर दो। आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद था, वो आप क्या करते हो कि जो आप कर रहे थे उसको छोड़ करके सिर्फ अपने पार्टनर से बात करने में टाइम लगा देते हो, इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम। तो आप अपनी फैमिली, फ्रेंड से मिलना, एंजॉय करना, ये सब ख़त्म करके, कम करके आप उनको ही टाइम देना शुरू कर देते हो। अब यहाँ आप गलती क्या करते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को खो देते हो और आप अपना सारा इंटरेस्ट पार्टनर की तरफ लगा देते हो, लेकिन ये करना सही नहीं है आपके लिए। आपका हार्ड वर्क, आपका लाइफ का एंजॉय करना,
आपका हमेशा उन्हें खुश दिखना, ये सभी तो वो पसंद किए थे ना, इसी कारण वो आपकी तरफ अट्रैक्ट किए थे। लेकिन आपने तो वही काम को बंद कर दिया, आप अपने सिर्फ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो जैसा आप पहले करते थे वो करना फिर से शुरू कर दो, यानी अपनी आइडेंटिटी के साथ कोई समझौता मत करो, इसे कभी भी ख़त्म मत करो। अपनी आइडेंटिटी को कभी भी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप में है कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है, आप अपनी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं, आपकी फैमिली, आपका करियर या आपका पार्टनर। बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को ये फील करवा देते हैं कि उनके लिए उनकी प्रायोरिटी केवल वो पार्टनर है जिसे वो प्यार देते हैं। देखो, यहाँ वो पार्टनर तो चाहेगा कि आप उनको भर भर के प्यार दो, क्योंकि वो उनको फील गुड होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। वो तो चाहेंगे कि आप सारा काम छोड़कर सिर्फ उनके प्यार में ही बातें करते रहो, यानी उनको भर भर के प्यार दो। तो यहाँ उनका ये क्या है, सबसे बड़ा विश है कि मेरा सामने वाला जो पार्टनर है उन्हें बहुत प्यार करे। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे ही उनका ये विश पूरा होता है, आप उन्हें भर भर के प्यार देने लगते हो। तो जब कोई विश पूरा हो जाता है, बड़ा विश, मान लो आपका कोई बड़ा विश पूरा होता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, शांत पड़ जाते हो, एफर्ट लगाना छोड़ देते हो, थोड़ी आराम में रेस्ट मूड में चले जाते हो। यही आपके पार्टनर के साथ भी होता है। जब उनका बड़ा विश यानी आपसे वो भरपूर प्यार पाना पूरा हो जाता है, तो वो भी एफर्ट लगाना रिश्ते में छोड़ देते हैं और वो भी रेस्ट मूड में चले जाते हैं, यानी वो उस पर कुछ भी नहीं करते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। तो इस तरह से उनको तो ये लगता है कि रिश्ते में मैंने तो सब कुछ पा लिया है, अब कुछ पाने के लिए तो बचा ही नहीं है, सामने वाला तो भर भर के दे रहा है, तो वो उसमें कुछ भी अपने तरफ से जो एफर्ट है वो लगाना बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रिश्ते में दोनों ही चाहते हैं कि कमिटमेंट दिया जाए, दोनों ही चाहते हैं कि पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए सामने वाला कमिटमेंट दे। लेकिन इसके लिए कभी भी जल्दी ना मचाएं, बार बार ये सवाल नहीं उठाएं कि कमिटमेंट की बात करें कि बार बार कि कमिटमेंट दो। तो आप लाइफ टाइम रहोगे, ज़िंदगी भर प्यार करोगे, तो वो आपको लेकर एफर्ट लगाना रिश्ते में बंद कर देते हैं। उन्होंने आपको क्या किया, फॉर गारंटेड मान लेते हैं कि अब ये तो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी ही या रहेगा ही, तो अब मुझे इसके बारे में क्या सोचना, जब लाइफ लॉन्ग सब कुछ मिलेगा ही। तो फिर वो इस पे अपना एफर्ट लगाना जो है, एफर्ट जो लगाते थे वो बंद कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन जब सामने वाला देखता है कि बार बार इस तरह की बातें हो रही है, तो थक करके क्या करता है, उस पार्टनर को छोड़ देता है। तब उनको समझ में आता है कि ये पार्टनर जो इतना प्यार करने वाला था, जो लाइफ लॉन्ग प्यार करने वाला था, आखिर मुझे छोड़कर क्यों चला गया, ये कैसे ख़त्म हो गया, इस इंसान ने मुझे कैसे छोड़ दिया। तो ये जो है, प्यार करो, लेकिन ये जताओ ये मत कि आप ही मेरे सब कुछ है और लाइफ टाइम उनके साथ आप रहोगे ही। उनको भी थोड़ा एफर्ट लगाना का मौका दो, यानी उनको भी एफर्ट लगाने दो। उनको ये एहसास मत दिला दो कि आप फॉर गारंटेड हो और पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए हो। तो अगर इस तरह से अपने लाइफ को आप मेंटेन करोगे, अपने लाइफ के जो जीने के तरीके हैं रिलेशनशिप में, इनको अपनाओगे, तो आपको प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होगा और आपकी वैल्यू आपका जो पार्टनर है वो अच्छे से समझ पाएगा और आपका साथ देगा। तो रिलेशनशिप में अगर रहने वाले हो तो इन बातों को आप हमेशा याद करो। फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको इसमें कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगी जो कि आपकी लाइफ में काम आएगी। और आप इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, खुश रहें और हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।